दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। जी हाँ दोस्तों, बड़े मोहब्बत से पढ़ेंगे। रेलवे का टाइम एंड वर्क काफी अच्छा पूछा गया है। दोस्तों, इस किताब का सॉल्यूशन पूरा का पूरा हमने करा दिया है प्रकाश अवस्थी ऐप में। आपको यूट्यूब में भी क्लास देते रहते हैं, जिससे आप मोटिवेट हो, पढ़ते रहें, चीजों को बेहतर सीखते रहें। अगर आपकी इच्छा है तो डाउनलोड कीजिए आज ही प्रकाश अवस्थी ऐप और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आज सीखिए टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन नंबर 51, इसका कॉन्सेप्ट पहले जानो। दोस्तों, धैर्य पूर्वक ध्यान देना। इसका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है सब्जी मसाला MDH, M1D1 H1 अपॉन W1। वैसे ही होता है प्यारे दोस्तों M2D2 और H2 अपॉन W2। बड़े प्यार से इस कॉन्सेप्ट को समझना। M फॉर होता है मैन, यानी पुरुष या स्त्री, कुछ भी हो सकता है। D फॉर डेज, यानी दिन। H फॉर घंटा, आवर्स। और W फॉर वर्क होता है। और वेजेस के भी क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, इसमें दो शब्दों का प्रयोग होगा। एक होता है एंड, जिसे हिंदी में और कहते हैं, और यहां पर उसे हम प्लस कहेंगे। और एक होता है शब्द और, जिसे हिंदी में या कहेंगे और यहां पर उसे बराबर कहेंगे। एक चीज समझना, जो या वाले क्वेश्चन आएंगे इसे हम दो मेथड से देखेंगे। दो मेथड क्या? एक मेथड जो इसमें यूज होता है वही यूज करके देखेंगे, और एक दूसरा मेथड। तो एक बार किसी एक क्वेश्चन में हम दोनों मेथड को लगा के दिखा देंगे, फिर मेरी जहां श्रद्धा होगी वहां हम अपना दूसरा लगाएं या पहला मेथड लगाएं, वो हम पे डिपेंड करेगा। याद रहे, एंड वाले में आपको एक मेथड हम सिखाएंगे, वही एक मेथड या वाले में भी लगता है, बट दूसरा वाला मेथड भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उसको आप समझिएगा, मगर प्यार से। पहले बोलो हाँ। दोस्तों, धीरे धीरे हम अगर पढ़ते चले जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम सब पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से और वेल मैनर। थोड़ी सी बातों को और समझिए मोहब्बत के साथ। देखिए, जैसे क्वेश्चन कहेगा दो पुरुष तीन महिला मिलकर किसी काम को कितने दिन में। देखो, दो पुरुष और तीन महिला, तो इसलिए यहां प्लस आ गया। तीन महिला इसलिए प्लस आ गया। क्या ऐसा कहेगा दो पुरुष किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तीन महिला 12 दिन में करती हैं? या, क्योंकि यहां पर या वर्ड आएगा, तो दो पुरुष किसी काम को 8 दिन में, या तीन महिला उसी काम को 12 दिन में, तो उस केस में हम इक्वल करेंगे। समझ गए? अभी जो पैटर्न का क्वेश्चन है, जो आज का टाइप नंबर 1 तरीके से, किताब के तरीके से टाइप 3 है, पहले उसको हम समझेंगे मोहब्बत के साथ। ठीक है, और पेशेंस से लगाएंगे, क्योंकि सारे लेटेस्ट अपडेटेड और आगे पीछे क्वेश्चन है। डरना नहीं, हमारी तरफ से सारा सीरियल है। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा आगे पीछे मिलेगा, पर हिंदी में आपको सीरियल, तो हिंदी का सीरियल इंग्लिश में आगे पीछे भी होंगे, पर हम यहां पर बाइलिंगुअल करा रहे हैं, आप देख सकते। चलिए, खेला स्टार्ट करें। 12 पुरुष एक कार को 16 दिन में कर सकते हैं और 32 महिलाएं उसी कार को 12 दिन में। देखो, ये हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये वाला या वाला आएगा, तो इसमें हम आपको दो मेथड बताएंगे, एक पहला बताएंगे, एक दूसरा बताएंगे। ठीक है, दो मेथड बताएंगे, यानी पहले ही क्वेश्चन में दो मेथड दिखा देते हैं। 12 पुरुष एक कार को 16 दिन में करते हैं, तो ऐसे लिखो 12 पुरुष किसी कार को 16 दिन में, सब्जी मसाला MDH। फिर कहता है 32 महिलाएं उसी कार को 12 दिन में, तो 32 महिलाएं उसी कार को 12 दिन में। 8 पुरुष 8 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 12 दिन तक कार्य किया। कितने पुरुष ने? 8 पुरुष 8 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 12 दिन तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार छोड़ दिया और 8 अन्य पुरुष इस कार में शामिल हो गए, यानी 16 पुरुष हो गए। तो इन पुरुषों को शेष कार को करने में कितना समय लगेगा? यानी X टाइम लगेगा।
दिस इज द फर्स्ट मेथड। बड़े प्यार से समझना, ये हम इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन में लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखोगे तो हो सकता है उसमें खुशी मिले। देखो इसको करना कैसे होता है प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं इन दोनों से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, यानी 16, देखो 12 से 12 गया, 16 से ये 2 बार, यानी मैन बराबर 2 वुमेन के हो गया। 12 से 12 गया, 16 से 2 बार, तो मैन अपॉन वुमेन, इनकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता का रेशियो 2:1 होगा। बोलो हाँ। अब ये वैल्यू उठाकर इसमें और इस पोर्शन में रख दोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। अब एक चीज देखो, वुमेन की क्षमता 1 तो 1 रखो, यानी 32 गुणे 12 ऐसे रखो, 32 गुणे 12 ऐसे रखो, और मैन की क्षमता 2 वो यहां रखो, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और ये 8 हुआ गुणे 12, और फिर 2 क्षमता, तो 16 दूनी 32 गुणे x हुआ। मासूम से दोस्तों ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, इसे मोहब्बत से काटो। देखो आप अगर देखना चाहो तो 16 8 कितना होता है, ईमानदारी से बोलो 24। 24 गुणे 12, तो 12 12 कॉमन, 32 में 24 कम करोगे तो 8 ही आएगा। 8 गुणे 12, यानी इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यही आएगा। किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। बोलो हाँ, फिर से समझो। 20 गुणे 12, 32 गुणे 12, तो इधर आया 12 कॉमन, 32 में से 24 गया तो 8 आया, बराबर किसके, 32x के। दोस्तों काटने की प्राचीन कला आप अच्छे जानते हो कि 8 से ये जाएगा 4 बार और 4 से ये जाएगा 3 बार, यानी x का जो मान आएगा वो 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। बोलो मगर प्यार से। दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे इसका दूसरा मेथड। जी हां, ये पहला मेथड था, अब दूसरा मेथड हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन को देखना पड़ेगा हमें। 12 पुरुष एक कार को 16 दिन में करते हैं। एक चीज देखो, जब 12 पुरुष किसी कार को 16 दिन में करते हैं तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा, तो 12 गुणे 16। पहले बोलो हाँ। हमेशा याद रखना, जैसे कोई आपसे कहता है 4 बंदे किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो एक बंदा जो काम करेगा तो 8 चौक 32 दिन में करेगा। अब ये ना कह देना कि सर 4 से हम भाग दे देंगे 2 दिन में। जब 4 बंदे 8 दिन में कर रहे हैं तो एक बंदा क्या 2 दिन में करेगा, नहीं, ये 4 का यहां गुणा हो जाता है। पहले बोलो हाँ, ठीक है। तो 12 पुरुष किसी काम को 16 दिन में करते हैं, 32 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में। प्यारे दोस्तों 32 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में, तो ऐसे लिख देंगे, तो एक महिला 32 गुणे 12। ये अपना वही मेथड है जिससे हम करते हुए चले आ रहे हैं। दोस्तों इसका प्यारा सा एलसीएम लेंगे, ये 32 है, ये 16 है, तो आप समझदार हैं, समझदार हैं, ये 32 ही एलसीएम में होगा और गुणे 12। जब इससे आप भाग दोगे तो मैन की क्षमता 2 आएगी और वुमेन की क्षमता 1 आ जाएगी, और टोटल वर्क हो जाएगा 32 गुणे 12। पहले बोलो हाँ। फिर हमसे क्वेश्चन में कहता है 8 पुरुष 8 महिलाएं इसी काम को करना स्टार्ट करती हैं। 8 पुरुष 8 महिलाएं 12 दिन तक इस काम को करती हैं। उसके बाद महिलाएं चली जाती हैं तो उसकी जगह 8 पुरुष शामिल होते हैं, तो यहां 12 पुरुष उस काम को करने लग जाते हैं, उस काम को करने लग जाते हैं। और कितने दिन तक, x दिन तक। और ये जो वैल्यू आएगी वो 32 गुणे 12। तो ये चीज किसी क्वेश्चन में छोटा होगा जो कि आसान लगेगा, किसी में ये चीज बड़ा हो जाएगा। पर कंडीशन यही है, जैसे पिछला वाला देखा था और ये दोनों सेम, बस एफिशिएंसी यहां से उठा के बराबर करना है। तो वो वाला आसान इसलिए हो गया क्योंकि आप समझ गए होंगे, सिंपल। अब मैन की क्षमता 2, तो 2 यहां रख दो, वुमेन की 1, तो 8 दूनी 16, 16 8 24, यानी 24 गुणे 12। मैन की क्षमता, अच्छा 8 पुरुष जुड़ गए तो ये 16 पुरुष होंगे,
तो मैन की क्षमता 2, तो 2 रखा, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 एक्स हो गया, जो कि 32 गुणे 12 मासूम से दोस्तों। ये 32 गुणे 12, ये 24 गुणे 12, तो अंतर क्या आया 8 गुणे 12, और यही हमारा 32x हो। 8 से ये 4 बार में गया, 4 से ये 3 बार में गया, यानी x बराबर किसके 3 के हो जाएगा। आशा है पहला क्वेश्चन में हमने काफी अच्छा समय दिया और 2 बार में आपको सिखाया। 12 क्यों 16 मैन होंगे कर दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से सीखिए, प्यार से जानिए। 16 कर दिया, डरिए नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे था। तो ये चीज पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद, यानी 51 नंबर के बाद, अब धीरे धीरे भागेंगे। 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। 12 दिन काम करने के बाद तो 800 आदमी ने कितने दिन काम किया होगा 12 दिन काम किया। उसके बाद 80 आदमी काम छोड़ देते, तो 800 में 80 गए, यानी 720 आदमी हुए। कहता बाकी बचे लोग द्वारा शेष काम को कितने दिन में, बस इतना कैलकुलेशन है। अब सर कैलकुलेशन कैसे करें, बस उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। पहले क्वेश्चन समझो, 800 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, तो मैन और डेज का मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज द टोटल वर्क हो गया। अब 800 मैन ने 12 डेज काम किया, और उसके बाद 80 मैन लेफ्ट, 80 बंदे चले गए, तो बचे बंदे कितने 72 एक्स डेज काम करेंगे। दोस्तों इन दोनों पे जब आप प्रकाश डालोगे तो 800 800 गया, 30 में से 12, यानी ये 18 आया, 30 में से 12 तो ये 18, और ये 800 ऐसे लिखेंगे, जो कि 720 इंटू एक्स हुआ। कहते हैं 0 से 0 गया, 18 से ये 4 बार में जाएगा, और 4 से ये 20 बार में जाएगा, यानी x बराबर किसके 20 के आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन x इज इक्वल टू 20, यानी 52 का जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। कैसा लगा, खुशी मिली कि नहीं मिली? चलिए मोहब्बत से सीखिए, प्यार से जानिए, और देखो बड़े प्यार से ही पढ़ाएंगे, समय ज्यादा लगे पर सीखो जरूर। 52 के बाद 53 नंबर, 36 मैन कैन डू अ वर्क इन 24 डेज, 36 बंदे किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। फिर कहता है 8 दिनों के बाद, तो यही 36 बंदों ने 8 दिन तक तो काम किया ही होगा, बोलो हां। 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, तो अब 36 की जगह 32 बंदे हो गए। तो कहता है तब से काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, यानी रिमेनिंग वर्ड यूज किया। सिंस देन हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क, यानी टोटल वर्क नहीं, रिमेनिंग वर्क। गाइस यहां आप बढ़िया से काटना सीखो, जो काटेगा वो बांट सकते। देखो 8 8 चौक 32, 8 त्रिका 24, कैसा लगा? उसके बाद भी काटो, देखो 4 से ये 9 बार में गया, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ये 9 त्रिका 27, 27 में 9 गया 18, यानी x इज इक्वल टू 18 आ गया। 53 का आंसर आपके सामने 18 होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन, 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 30 बंदे किसी काम को 20 दिन में करते हैं। 6 दिन बाद, तो देखो 30 बंदों ने 6 दिन तक तो काम किया, बोलो हां। 6 दिन बाद कितने व्यक्ति को यहां काम छोड़ देना चाहिए ताकि 26 दिन में। अब यहां खेला है, पहले हमारे पास 20 दिन थे, अब 26 दिन है। 6 दिन हमने काम करा दिया। पहले समझो 30 बंदे किसी काम को 20 दिन में करते, फिर 30 बंदों ने 6 दिन काम किया, टोटल काम अब 26 दिन में कराना है, यानी 6 दिन हो गए। तो अब कह रहा है कितने बंदों ने छोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे 30 माइनस एक्स कर देंगे। एक्स बंदों ने छोड़ दिया, एक्स बंदों ने छोड़ दिया, तो ये है, तो अब बचे 20 दिन। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। सर कैसे करें? देखो मगर प्यार से। पहला उद्देश्य देखो, ये 30 और ये 30 कॉमन है, तो 30 ऐसे रखो,
20 में से 6 गया, ये 14 आया, यहां किसी को आपत्ति नहीं होगी। 30 माइनस एक्स, सारा खेल कैलकुलेशन है, 0 से 0। अब एक चीज देखो, 14 तय है 42 और ये 30, 2 से 7 बार, 7 तय है 21 और ये 30 माइनस एक्स। खुद ही बताओ एक्स क्या होगा? आप कहोगे 9 होगा, क्योंकि 30-21 का अंतर 9 आया। 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। बोलो हां। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मतलब एक समूह में यानी एक्स लोग थे, उन्होंने कहा कि मैं 10 दिन में काम कर दूंगा, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। 5 अनुपस्थित रहे यानी x माइनस 10 हो गए, सॉरी x माइनस 5 हो गए, क्योंकि पहले जो पुरुष थे वो x थे, अब पुरुष है x माइनस 5। यदि समूह के शेष सदस्यों ने कार्य को 12 दिन में कर लिया तो इंटू 12, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई x बंदे किसी काम को 10 दिन में करते हैं, लेकिन उनमें से 5 एब्सेंट थे, तो x माइनस 5। फिर भी यदि समूह के शेष सदस्यों ने अब काम को 12 दिन में कर लिया, तो कहता पुरुषों की मूल संख्या क्या थी? मासूम से दोस्तों, लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन करना कैसे देखा जाए। ये 5 बार में, ये 6 बार में, ये 5x हो गया इज इक्वल टू 6x माइनस 30, तो x बराबर हो गया 30। 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी 55 नंबर का जो आंसर आएगा मेरे मासूम से दोस्तों, क्या आएगा? 30 आंसर आएगा। ठोको लाइक, बोलो हा। चलिए 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन, लेटेस्ट अपडेटेड। 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। 10 बंदे किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ कार्य में आ गए, तो कहीं ना कहीं इन 10 बंदों ने 6 दिन तक तो काम किया है। बोलो हां। उसके बाद 5 और पुरुष शामिल हो गए, 5 मोर मैन ज्वाइन, यानी 10 की जगह अब 15 पुरुष हो गए, यानी 15 मैन। तो कह रहा है शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड? एक्स। नाउ वंस अगेन आई रिपीट माय वर्ड। कहता है 10 men कैन कंप्लीट अ टास्क इन 18 डेज। 10 बंदे किसी काम को 18 दिन में, 10 बंदों ने उसी कार्य को 6 दिन काम किया। बोलो हां। उसके बाद कहता है कि 5 बंदे और आ गए, तो अब 15 बंदे हो गए और काम को कर रहे हैं एक्स डेज में। मासूम से दोस्तों, ये mm तो भूल जाओ क्योंकि सभी में है, वो इस बार लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं। यहां 10 है, ये 10, 18 में से 6 गया तो 12 आया, यानी 10 इंटू 12, दिस इज द वर्क, और ये 15 इंटू एक्स, तो x बराबर 8। 8 डेज इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 56 का आंसर क्या आएगा? 8 दिन आएगा। बोलो मगर प्यार से। हर चीज को सीखेंगे धीरे धीरे, मोहब्बत के साथ। दोस्तों ध्यान देना, कहता है हमसे कि 10 मैन किसी काम को 18 दिन में कर लेते हैं, 10 बंदे किसी काम को 18 दिन में करते हैं। आफ्टर 6 डेज 5 मोर पर्सन, आफ्टर 6 डेज यानी 10 बंदों ने 6 दिन तक काम किया और 5 और बंदे ज्वाइन हो गए, यानी 15 बंदे हो गए। इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड? तो एक्स डेज में फिनिश होगा। दोस्तों खैर पूर्वक समझिएगा, माना जाता है ये 10 मैन 18 में से 6 गया, यानी 10 मैन और गुड़े 12 हो गया, और ये 15 मैन इंटू एक्स हो, 15 से भाग दोगे तो x इज इक्वल टू 8 आएगा, यानी
शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगा? 8 दिन का समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत की फसल को 22 दिन में काट सकते हैं। कितने? 15 पुरुष या 25 महिलाएं कितने दिन में? 22 दिन में। तो 15 पुरुष 22 दिन काम किए या 25 महिलाएं कितने दिन काम करेंगी? 22 दिन। फिर हमसे कहता है 9 पुरुष और 18 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी एक्स डेज में। मासूम से दोस्तों, कॉन्सेप्ट इज द पावर। क्या आप इन दोनों को बराबर कर लो। 22 से 22 गया, एम के सामने जैसे ये 5 बार में कटा और ये 3 बार में कटा, मैन के सामने 5, वुमेन के सामने 3, ये एफिशिएंसी हो जाएगी। समझ गए होंगे? मतलब मैन अपॉन वुमेन की जो एफिशिएंसी आएगी वो 5/3 आएगी जब हम इसे सॉल्व करेंगे। आपके सामने 22 से 22 गया, 25/15 यानी 5/3। उसके बाद क्या करें? उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, इस पोर्शन और इस पोर्शन में इसके साथ चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, एक में जरूर रखो आंसर। तो देखा जाए 25 ऐसे रखा, वुमेन की एफिशिएंसी 3 है तो 3 ऐसे रखा, 22 ऐसे रखेंगे। बोलो हाँ। मैन की एफिशिएंसी 5 है तो 9 पना 45 ऐसे रखेंगे, और वुमेन की 3 है तो 18 त्याएं 54 हम ऐसे रखेंगे, और ये हमारा हो गया एक्स। दोस्तों, कॉन्सेप्ट इज द पावर। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं 99 आता है, जो कि x टाइम्स ये जाएगा। बोलो हाँ। 22 यानी 11 से ये 2 बार, 11 से ये 9 बार, 9 बार, 3 से ये 3 बार, और ये 25 दूना 50/3 यानी x बराबर 50/3 हो जाएगा, जिसे ये समाज 16 से ही 2/3 दिन कहेगा। सभी लोग बोलो हाँ। जी हाँ, मोहब्बत से पढ़िए और प्यार से सीखिए, हर चीज को जानिए। ठीक है, चलिए 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, बहुत प्यार से समझना। कहता है 16 आदमी एक कार्य को 24 दिन में पूरा करता है और 24 महिलाएं 32 दिन में। तो चीजों को आप अगर समझ रहे हैं तो देखिए, 16 आदमी एक कार्य को 24 दिन में, तो 16 मैन किसी कार्य को 24 दिन में करता है। 24 महिलाएं यानी 24 वुमेन उसी कार्य को 32 दिन में करती हैं। 16 पुरुष 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिन काम किया। 16 पुरुष 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिन काम किया। बोलो हाँ। 12 दिन तक काम किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया तो महिलाएं चली गई। फिर 2 दिनों में शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने और पुरुष को कार्य में लगाया गया, यानी 16 पुरुष तो कार्य कर रहे थे, एक्स पुरुष को हमने और कार्य में लगाया, और यह काम 2 दिन में होगा। यह काम कितने दिन में होगा? 2 दिन में होगा। अब बच्चा यहां पर एनटीपीसी लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो पैटर्न। एक चीज देखो, पहले एफिशिएंसी निकालो। 24 से 24 गया, एम और डब्ल्यू, तो 32/16 एफिशिएंसी आ गई 2:1। पहले बोलो हाँ। अब क्या करो, इस पोर्शन और इस पोर्शन में ये वैल्यू रख दो, आपको आंसर की अनुभूति होगी। दोस्तों, जहां जहां डब्ल्यू लिखा है वहां 1, जहां मैन लिखा है वहां 2 रखना है। तो 24 गुणे 32 ऐसे हो गया, यहां 2 और 1, तो 16 दूनी 32 और 16 48, 48 गुणे 12 लिख लो। हाँ, थोड़ा सा आप ऐसे कीजिए, 16 दूनी 32 ऐसे लिखेंगे। 32 मैन 32 हो गया, और यहां वुमेन, सॉरी यहां मैन जोड़ रहे हैं। यहां क्या जोड़ रहे हैं हम लोग? मैन जोड़ रहे हैं। कितने और मैन? एक मैन की क्षमता 2 लड्डू खाने की, तो 2x ये होगा और गुणे 2 होगा। दोस्तों, बहुत संयम रखिए, आंसर आएगा। अच्छा, आप एक चीज बताओ, क्या मैं इसे 12, 24 का आधा 12, 32 का डबल 64 लिख सकता हूं? तो कहोगे हाँ सर, ये 12 कॉमन, 48 में से 64 में से 48 गया 16, यानी 12 गुणे 16 यहां हो जाएगा। यहां ऐसे रखो, इससे 2 कॉमन ले लो, यानी 16 + x और 2 दूना 4,
4 से ये 4 बार में गया तो ये 12 चौक 48 हो गया, 48 में 16 गया तो x बराबर 32 आएगा, यानी हमें 32 पुरुष की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर 32 आएगा, 32 आएगा, 32 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। याद रहे, प्यार से जो करेगा उसी का आंसर आएगा, ठीक है। तो जो बच्चे गलत आंसर दे रहे वो स्वयं जिम्मेदार हैं। तो इसका आंसर आएगा क्या, 32। हमसे कहता है 2 दिन में शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों को कार्य में लगाया गया, तो कितने और पुरुषों को लगाया गया, 32 आएगा। बाकी लोग अपना कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन कहता है एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष किसी कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं। कुछ पुरुष यानी x पुरुष किसी कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं। यही तो बोला, एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष किसी कार्य को 50 दिनों में। यदि 5 पुरुष अधिक होते तो इस कार्य को, देखो 5 पुरुष अधिक होते यानी x की जगह अब x प्लस 5 पुरुष हैं, x प्लस 5, तो इस कार्य को पूरा करने में 10 दिन कम लगते। तो पहले 50 दिन लग रहे थे, अब 40 लगेंगे। दोस्तों मेरे मासूम से दोस्तों, 0 से 0 काटो, पहले बोलो हाँ। ये 5x हो गया, ये 4x हो गया और ये 5 चौका 20 हो गया। तो देखा जाए x बराबर 20 इसका आंसर आएगा। 59 का जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। कोको लाइक बोलो हाँ। मोहब्बत से पढ़िए और प्यार से सीखिए हर एक चीज को। तो 59 का आंसर क्या होगा, 20 होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करें मोहब्बत से और प्यार से। दोस्तों समझेंगे, 2 पुरुष 3 लड़के एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। क्या 2 पुरुष 3 लड़के यानी बॉय किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष 2 लड़के उसी कार्य को 15 दिन में, उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहता है 4 पुरुष और 2 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो वो x दिन में करेंगे। 2 पुरुष 3 लड़के किसी कार्य को 18 दिन में, 3 पुरुष 2 लड़के उसी कार्य को 15 दिन में, 4 पुरुष और 2 लड़के उस कार्य को कितने दिन में, x दिन में। बच्चा डेटा ऊपर नीचे का मिला लीजिएगा। अब यहां समझो, यहां पर क्या है कि इन दोनों से एफिशिएंसी निकाल लो। देखो 18 दूनी 36 और 15 त्याय 45, तो 45 बड़ा होता है 36 से, यानी 9 मैन इधर आ जाएगा। 18 त्याय 54 और 15 दूनी 30, 54 बड़ा होता है किससे, 30 से, तो 54 30, तो यानी 24 आ जाएगा। 24 बॉय इधर आ जाएगा। बोलो हाँ। यानी मैन अपॉन बॉय की एफिशिएंसी 3 से भाग दे दो, 8/3 होगी। यानी जहां पुरुषों की एफिशिएंसी की बात होगी वहां 8 होगा और जहां बालकों की एफिशिएंसी की बात होगी वहां 3 होगा। बोलो हाँ। दोस्तों उठा के इसी में रखो, 8 त्रिका 24, 3 दूना 6 गुणे 15, फिर यहां रखो 8 चौक 32 और 2 त्याय 6 गुणे x। यस या नो। तो ये वैल्यू जो आप देख रहे होगे वो 30 हो गई, ये वैल्यू 15 हो गई और नीचे देखा जाए 32 6 38 हो गया और बराबर x के। देखिए पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी के साथ, ये 19 बार में जाएगा, ये 15 बार में जाएगा। ऊपर हो गया 225/19, 19 से भाग दोगे तो एक बार में, 19 एकम 19, वैसे तो 11 बार में, सभी में आप देख रहे हो जनरली 11 ही है। 190 और 19 209, 16 बचेगा ऊपर, क्योंकि 11 से ही 16/19 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 11:16/19 इज द राइट आंसर आएगा। ठोको लाइक बोलो हाँ। चलिए तो दोस्तों मोहब्बत से सीखिए और सारी चर्चाएं अंत में अभी सीरियस होके पढ़ लीजिए।
जी हाँ, 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन, एनटीपीसी लेटेस्ट। 8 लड़के 12 लड़कियां एक साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट का कार्य 5 दिनों में करते हैं। कौन? 8 बालक 12 गर्ल्स मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं। बोलो हाँ। यदि एक लड़के को अकेले इस प्रोजेक्ट के कार्य को पूरा करने में 50 दिन लगता है, यानी एक बालक को 50 दिन लगता है, तो कहता है एक लड़की को अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? लड़की को x दिन लगेगा। अब करके देखो, तभी आंसर आएगा, तभी आंसर आएगा मेरे मासूम से दोस्तों। पेशेंस देखो, पेशेंस पेशेंस। 5 से ये गया 10 बार, चलो काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां 10 बालक हो गए, यहां 8, यानी 2 बालक हो गए। 10 8 2 बालक, और ये 12 गर्ल्स के बराबर। यानी हमसे कह रहा है बालक अपॉन गर्ल्स की जो एफिशिएंसी होगी 6/1 होगी। बालक अपॉन गर्ल्स की जो एफिशिएंसी होगी वो 6/1 होगी। बोलो मगर प्यार से। अब ये चीज यहां उठा के रख दो, बालक की जगह 6 रखना है और गर्ल्स की जगह 1, यानी 6 गुणे 50, गर्ल्स की जगह 1 यानी x, तो x बराबर किसके? 300 के। 300 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर 300 300 300। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, तो मोहब्बत से जो सीखेगा उसका सिलेक्शन होगा। बोलो हाँ। 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से। 15 व्यक्ति किसी कार को 30 दिन में, आसान है, 15 व्यक्ति किसी कार को 30 दिन में, कहता 20 आदमी उस कार को कितने दिन में? तो x दिन में। इस 0 से 0 काटा, 45/2, 22.5 दिन में। किस्मत वालों का सेट होता है ये। चलिए, किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी 15 मैन किसी कार को, 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी, तो 15 पुरुष या 20 महिला, तो 15 पुरुष किसी कार को कितने दिन में? 26 दिन में। और 20 महिला उसी कार को 26 दिन में कर सकते हैं। उसी कार को 30 पुरुष कर्मी एवं 12 महिला कितने दिन में करेंगे? तो 30 मैन और 12 वुमेन कितने दिन में करेंगे? यानी x डेज में करेंगे। दोस्तों फिर समझो, किसी कंपनी के 15 पुरुष, 15 मैन किसी काम को 26 दिन में, 20 वुमेन उसी काम को 26 दिन में, तो 30 पुरुष और 12 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे? x दिन में करेंगे। अब एक चीज देखना, यहां से 26 गया, मैन के सामने 20, वुमेन के सामने ये, तो मैन अपॉन वुमेन 20/15, इसे समाज 4/3 कहता है। मैन की क्षमता 4 और वुमेन की क्षमता क्या? 3 हो जाएगी। अरे बोलो हाँ। मैन की क्षमता 4, वुमेन की क्षमता क्या होगी? 3 होगी। यहां रख दो, यहां रख दो, तो वुमेन में 3 रखा, तो 20 गुणे 3 गुणे 26, और मैन की क्षमता 4 और ये 3, तो ये 120 हो गया। 120 और 12 36, तो 120 और 36 156 हो गया, गुणा x। कहते हैं 13 से ये 2 बार, 13 से ये 12 बार। बोलो हाँ। 13 से ये 2 बार, 13 से ये 12 बार, 13 गुणे 12 156 होता है। ठीक है, तो 30 26, ठीक है। और 26 से 20 त्याय 60, यानी 5 बार में गया। तो x बराबर किसके? 10 के आंसर आएगा। याद रहे, ये किताब टाइप वाइज है, और जब टाइप वाइज कोई चीज हम सीखते हैं तो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बोलो हाँ। ऑलमोस्ट सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए ठोको लाइक, बोलो हाँ। 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पुरुष एक महिला एक कार को 8 और 12 दिन में कर सकते हैं। देखो, एक पुरुष और एक महिला बोल रहा है, तो एक पुरुष एक महिला किसी काम को, महिला वुमेन, एक पुरुष और एक महिला किसी काम को कितने दिन में? एक सेकेंड। एक पुरुष और एक महिला एक कार को 8 और 12 दिन में, अलग अलग है।
मैन किसी काम को 8 दिन में करता है, वुमेन किसी काम को 12 दिन में करता है। कहता है इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुषों के साथ कितनी महिला। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम ले लो, जो कि समाज जानता है 24 होता है। 3 और 2, इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुषों के साथ कितनी महिला, एक्स महिला काम कितने दिन में कराना है, 2 दिन में, और टोटल काम कितना है 24। भाषा समझे, 2 पुरुषों के साथ कितनी महिला, एक्स महिला काम कितने दिन में कराना है, 2 दिन में, और टोटल काम 24 है। मासूम से दोस्तों उठा के वैल्यू रखो, मैन की 3, वुमेन की 2, और इससे गया 12 बार। तो 2x बराबर 6 के, तो x बराबर 3 के, यानी x बराबर 3, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। बोलो मगर प्यार से। एक बात याद रखना, इंग्लिश और हिंदी में नंबरिंग अलग अलग है, ठीक है, ये बात याद रखना सभी लोग, नंबरिंग अलग अलग है। तो हमने बाइलिंगुअल क्वेश्चन करने की कोशिश की है, बहुत मेहनत से सारा सेट किया हुआ है, ठीक है। अभी आपने देखा था यहां 61 लिखा था, वहां 64 लिखा हुआ था, फिर भी हमने कोशिश की है जिससे कि आप समझे, क्योंकि पीडीएफ बनाना ही बड़ा खेल है, समझ गए। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कहता है 8 मैन वर्किंग 9 आवर्स अ डे कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज। मतलब 8 बंदे 9 घंटे काम करते हैं और किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। इसका अर्थ ये कहता 7 आदमी 10 घंटे काम करके कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे। दोस्तों 0 से 0 काटो, उसके बाद कुछ कटता नजर नहीं आ रहा है। 9 अट्ठे 72 दूना 144/7, यही इसका आंसर होगा। बोलो मगर प्यार से। 65 का आंसर आपके सामने 144/7 आएगा। कहता है 25 महिलाएं एक कार को 60 दिन में कर सकती हैं, तो 25 वहीं लिखेंगे क्योंकि जगह वही सही है। 25 वुमेन किसी काम को 60 दिन में कर सकती। कार शुरू होने के कितने दिन बाद 5 और महिलाओं को उनके साथ जोड़ना चाहिए। तो 25 महिलाएं ने x दिन काम किया, पहले बोलो हां। टोटल समय 55 दिन है, तो अब कह रहा 25 महिलाओं के साथ 5 और महिला जुड़ गई, यानी 30 महिला जुड़ गई, पर x दिन हमने यूज कर लिया, तो बचे दिन कितने, 55 माइनस x। एक बार फिर से समझो, टोटल कार हमें 55 दिन में करना है, x दिन तक महिलाओं ने काम किया, उसके बाद जो दिन बचेंगे वो 55 माइनस x दिन बचेंगे। भाषा को फिर से समझो, 25 वुमेन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 60 डेज। मतलब 25 महिला किसी काम को 60 दिन में करती हैं, जो कि आपके सामने। आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टास्क शुड 5 मोर वुमेन ज्वाइन देम सो दैट द टास्क इज कंप्लीट 55 डेज। टोटल 55 दिन है। हमने कहा कि महिला ने x दिन तक काम किया, यानी 25 महिलाओं ने x दिन काम किया, उसके बाद 5 महिला जुड़ गई, यानी 30 महिला हो गई, पर x दिन हो गए थे, तो शेष दिन क्या होंगे, 55 माइनस x। अब इसे कट्टा पिट्टी करते हैं, देखो कैसे। देखो W तो समझदार हो, वो तो जाने ही है। 5 से भाग दे दो, 5 बार में, 5 बार में, और ये 6 बार में। ये 300 हो गया, यानी 300। ये 5x हो गया, 6 का यहां गुणा करो, शायद 330 आएगा, माइनस का 6 हुआ, ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर आएगा, यानी x इज इक्वल टू 30। जिसका भी आंसर आ गया होगा वही बादशाह, वही बादशाह, वही बादशाह, यानी 66 का आंसर 30 30 30। बोलो हां। चलिए लाइक और शेयर कर सकते हो, मोहब्बत से पढ़ सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं। जी हां, 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन। 3 लड़के 5 लड़कियां किसी काम को 6 दिन में पूरा करती हैं। 3 बॉयज और 5 गर्ल्स, 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स किसी काम को 6 दिन में करती हैं। बोलो हां। जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में, 2 बॉयज एंड 7 गर्ल्स उसी काम को 8 दिन में करती हैं। 8 लड़कियां
को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 8 गर्ल्स को कितना, यानी x डेज लगेगा। दोस्तों अब आपको यहां कॉमन सेंस रखना है, यानी बॉयज एंड गर्ल्स की एफिशिएंसी। देखो इसका गुणा करोगे 18, इसका गुणा करोगे 16, यानी 18 में 16 गया तो 2 बॉयज आया, ये 30 आया, 8 सत्ते 56, 30 में 56 गया तो यानी 26 गर्ल्स आया, यानी बॉयज अपॉन गर्ल्स की जो एफिशिएंसी होगी वो 13/1 होगी। और मासूम से दोस्तों उठाकर इस पोर्शन में रख दो, बालक जहां दिखे वहां 13 रखो, 13 दूनी 26, गर्ल्स दिखे तो 7, 1 रखो तो 7 हो गया, 8 ऐसे इंटू एक्स, 8 से 8 गया, x बराबर 30। तो हमसे कह रहा 8 लड़कियों को उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, 33 डेज का समय लगेगा। बोलो हां। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जी हां, प्यार से सीखिए, मोहब्बत से जानिए, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 68 नंबर क्वेश्चन, धैर्य रखना, यहां पर थोड़ा सा नया आया बहुत देर बाद कि M1D1H1 MDH अपॉन W1 M2D2H2 अपॉन W2। दोस्तों यहां नया क्या आया वो समझो। जो ये 50% अधिक दीवार है तो पहले जो बना रहा होगा वो 100% बना रहा होगा, मतलब दिस वैल्यू एज ए 100%, 50% अधिक तो यानी ये 150% हो गया। अगर हम इनका रेशियो लेंगे तो 2:3 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये इस क्वेश्चन में अच्छा है, दैट्स वाई इसको आप अच्छा समझ सकते हो आज के क्वेश्चन में। कहता 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में, 5 बंदे किसी दीवार को 12 दिन में करते हैं, तो मूल दीवार से 50% अधिक, तो जो ये पहले दीवार बन रही थी वो एज ए 100% बन रही थी, उससे 50% अधिक यानी 150% की वैल्यू अधिक 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, x पुरुष को 10 दिन में। कहते हैं दोस्तों, कहते हैं कि 50 से ये 2 बार, 50 से ये 3 बार, ये 60 हो गया, 10 से ये 6 बार, 6/2 जब छत्रिक 18/2 यानी x बराबर 9 के, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 9 आएगा। 68 का जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। बोलो मगर प्यार से। आई होप चीजें अब आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी। सभी बच्चे 9 दे रहे, खुशी की बात है, ये तो खुशी की बात है। कहता है देखो अब यहां 45 लोग 12 दिन में 40,000 बल्ब बना सकते हैं, यानी 45 लोग 12 दिन में 40,000 नीचे, क्योंकि जो काम है W वर्क वो नीचे। कहता है 9 दिनों में 1 लाख बल्ब, 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम में रखने की आवश्यकता है। यहां खेल गया 45 प्लस x लोग, जो ये x है वो निकालना है मेरे भाई, कितने अतिरिक्त लोगों को शामिल किया जाए, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। बोलो हां। तो देखो 40,000 1 लाख भाग दे दो, ये 2 बार में जाएगा, ये 5 बार में, समझ गए, 20,000 से भाग दे दिया। 2 से ये 6 बार में जाएगा, 9 से ये 5 बार में जाएगा, ये 30 पंजा 150 हो गया, 150 बराबर 45 प्लस x, यानी x बराबर 105 आएगा। यानी अतिरिक्त लोगों को काम में रखने के लिए तो 105 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 105 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी में 12 कर्मचारी दिए गए समय में ट्रिपल वन मोमबत्तियां बना सकते हैं। देखो सब्जी में मसाला MDH, 12 बंदे ट्रिपल M बना सकते हैं समान समय में, तो यानी इसका जो T टाइम लगा था वही टाइम T यहां लगेगा। 148 मोमबत्ती बनाने के लिए कितने पुरुष, यानी X। सभी को मालूम है कि अगर 111 लिखा है तो ये 37 का मल्टीपल होता है,
37 का मल्टीपल ही 111 होता है। जब भी 111, 22, 333 ऐसे दिख जाए, ये सब 37 के मल्टीपल होते हैं। 37 से ये 3 टाइम्स जाएगा तो 37 से ये 4 टाइम्स, टी काट दो। 3 से ये 4 टाइम्स गया, 4 इंटू 4 यानी x इज इक्वल टू 16, यानी 16% इज द राइट आंसर। 70 का आंसर 16, 70 का आंसर 16। कैसा लगा? नए नए क्वेश्चन सीखिए मेरे मासूम से दोस्तों। 34 पुरुष 12 दिनों में एक कार को कर लेते हैं। 34 बंदे किसी कार को 12 दिन में कर लेते हैं। 51 इसे कितने दिन में? अब ये आसान है। 17 से 3 बार, 17 से 2 बार, 3 से ये 4 बार, 3 से ये 4 बार, x बराबर 8। जो आसान है उसे स्पीड से कराएंगे। 71 का आंसर 8 आएगा, 8 आएगा, 8। लाइक 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। देखो, 2 पुरुष किसी काम को 30 दिन में या 3 महिलाएं उसी काम को 30 दिन में कर लेती है। हमसे कहता है प्रभु 6 पुरुष 1 महिला उसी काम को कितने दिन में यानी x दिन में करेंगे? कर लो मेरे भाई, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, धुआं धुआं कर दो। देखिए कैसे, 30 से 30 गया, m/w, दिस इज द एफिशिएंसी। मैन के सामने 3 और वुमेन के सामने 2, 3/2। बोलो हाँ। और दोस्तों जहां मैन दिखे वहां 3, जहां वुमेन दिखे 2, तो यहां उठा के रखो इस वाले में। मैन दिखे 3, वुमेन दिखे 2, 3 गुणा 2 गुणा 30, और मैन दिखे 3 तो 6 18, वुमेन दिखे 2 तो ये 2 ऐसे इंटू एक्स। बच्चा जानता है कि ये 20 हो गया, 20 30 यानी 3 और 2 का रेशियो, 2 से हैप्पी बर्थडे, 3 3 9 यानी x इज इक्वल टू 9 होगा। बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर 9 होगा। चलिए 72 के बाद 73 क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार को 60 दिनों में कर सकते हैं। 10 पुरुष 5 महिलाएं किसी कार को 60 दिनों में कर सकती हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकती है। देखो यहां जो ये देखो ये लाइन जो बोल दी है, एक पुरुष 2 महिलाओं का काम कर सकता है। 1 पुरुष इज इक्वल टू 2 वुमेन, ये हमें कंडीशन दे दी है। यानी मैन की क्षमता 2 लड्डू खाने की और महिला की क्षमता 1 लड्डू खाने की। यही तो कह रहा है। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकते हैं तो मैन इज इक्वल टू 2 एंड वुमेन इज इक्वल टू 1। तो कहता है प्रभु 5 पुरुष 20 महिलाएं उस कार के आधे भाग का यानी इसका हाफ कितने दिनों में करेंगे? अब ये क्वेश्चन भी बड़े ध्यान से करना, क्योंकि जल्दबाजी में ये क्वेश्चन बच्चों से गलत होगा। ठीक है, ये फिक्स है कि गलत होगा। मैन की जगह 2 तो यहां 2, वुमेन 1 तो 20 5 25, 25 गुणे 60 हुआ। ये 2 को ऊपर ले आओ, 2 और 1 10 और 20 30 हो गया, और ये x हो गया। कहते 60 से 60 गया, x इज इक्वल टू 25। 25 इज द राइट आंसर। 73 का जो आंसर आएगा वो 25 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन। 12 व्यक्ति x दिनों में एक काम को पूरा करते हैं, यानी 12 बंदे किसी काम को x दिनों में करते हैं। कहता है अब 12 बंदे किसी काम को x दिनों में करते हैं। अब 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत हैं, यानी 12 प्लस 8 अतिरिक्त और कार्यरत हैं, तो पूरा काम 60 दिन में होता है, यानी दोनों बराबर। खेला होगा। सर कैसे? ये 20 हुआ, 20 12 से ये गया 5 बार में, x बराबर किसके? 100, यानी 100 इज द राइट आंसर। 74 का आंसर 100 आएगा, 74 का आंसर 100 आएगा। ठोको लाइक। चलिए 74 के बाद 75। एक परियोजना में 54 सदस्यों की टीम एक काम को 35 घंटे में कर सकती है, यानी 54 बंदे किसी काम को 35 घंटे में कर सकते हैं। 18 सदस्य
उसी काम को कितने घंटे में, यानी x, कट्टा पिट्टी कर लो, 18 से ये 3 बार में गया, x बराबर 105। 75 का आंसर 105 आएगा, बोलो हां। 76, P और Q अलग अलग किसी काम को 8 और 16 दिन में करते हैं, यानी P किसी काम को 8 दिन में और Q उसी काम को 16 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ काम करना चालू किया, जब काम हुआ तब P और Q द्वारा किए गए काम का अनुपात क्या होगा, यानी वर्ग का रेशियो क्या होगा। देखो एफिशिएंसी की बात कर रहा है, देखो एफिशिएंसी की बात, एलसीएम आया एक तरीके से, ये 24 आएगा, 24 कैसे आएगा, 16 आएगा, 2 और 1, तो 2:1 इज द राइट आंसर। भाई 1:2 कहीं 2 दिया नहीं गया, तो हमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत ही नहीं है, 2:1। अब मान लो आपको, देखो काम की बात कर रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय पी एंड क्यू। जिस समय पी 2 लड्डू बनाएगा उसी समय क्यू 1 लड्डू बनाएगा, का अर्थ ये हुआ, समझ गए। 2:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन, 20 महिलाएं 16 दिन में कर सकती हैं क्या किसी कार्य को, तो 20 महिलाएं किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती, और 16 पुरुष द्वारा 15 दिनों में पूर्ण किया जाता है, यानी 16 मैन उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला उस कार्य को कितने दिन में करेंगी। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों कॉन्सेप्ट इज द पावर। एक चीज देखो, 20 महिला किसी काम को 16 दिन में, 16 महिला उसी काम को 15 दिन में, एक महिला एक पुरुष एक महिला कितने दिन में, तो एफिशिएंसी निकालो। देखो 16 गया, W/M, महिला के सामने 15 है और पुरुष के सामने 20 है, तो 15/20 यानी 3/4 क्षमता हो गई। इस बार महिला सही है, कोई दिक्कत नहीं, उठा के रखो। पुरुष की क्षमता 4 है, यानी 16 × 4 × 15, इन दोनों की क्षमता ये 7 हुई इंटू x। पर हमसे क्षमता ही पूछा गया है, फालतू में हम मेहनत कर रहे हैं। हमसे कहता है एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात बताओ, ये एक्स्ट्रा मेहनत कर दिया। क्षमता का अनुपात मैन और वुमेन का, यानी 4:3 इज द राइट आंसर। ठीक है, मैन एंड वुमेन की एफिशिएंसी, फाइंड द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए मैन एंड वुमेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 4:3। गाइस कैसा लगा? कहता है 12 पुरुष, 12 men and 6 boys can do a piece of work in 4 days। 12 men and 6 boys किसी काम को 4 days में करते हैं। कहता है 4 पुरुष और 14 लड़के उसी काम को, 4 men and 14 boys उस काम को 8 दिन में करते हैं। तो एक आदमी और एक लड़के की क्षमता यानी एफिशिएंसी सिर्फ चाहिए। बच्चा जान गया, अब तो खेला होगा, इसे काट दो। ये 12 मैन, 4 दूना 8, 12 में से 8 गया यानी 4 मैन, 6 यहां 14, 14 बॉय। मैन अपॉन बॉय 7/2, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी मेरे साथ खेला हो गया। यही सत्य है, क्यों? क्योंकि 14 दूनी 28 नहीं किया मैंने, 14 दूनी 28 नहीं किया, अर्थात मेरे साथ खेला हुआ। वंस अगेन, हाँ 12 मैन, 4 दूना 8, तो 12 में से 8 गया यानी 4 मैन आया। 28 में से 6 जाएगा, 14 दूनी 28, 28 में 6 गया तो यहां 22 बालक आएगा। मैन अपॉन बालक, समझ गए, 22/4, और ये समाज 11/2 स्वीकार करेगा। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। बोलो हां, बोलो टेल। दोस्तों ये वाला टाइप हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइप 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, पी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को 15 दिन में, क्यू उसी काम को 15 दिन में। पहला उद्देश्य एलसीएम 30,
एफिशिएंसी 3 और 2 आ गए। यदि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते, साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते, भाई एक दिन में कितना लड्डू बनाया? वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते तो एक दिन में कितना लड्डू बनाया? 3 2 5, एक दिन में 5, तो 5 दिनों में कितना लड्डू? 25 लड्डू। तो लड्डू बचा कितना? 5। वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते, एक दिन में 5, समझ गए, तो 25 हो गया। तो वो उस काम को, तो वे उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे? कितना भाग? यानी 25 आउट ऑफ 30 में से, यानी 25/30, 5/6 कार उन्होंने कंप्लीट कर लिया। कार मतलब वर्क। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5/6 हुआ। एक बार फिर से समझिएगा, डरिए नहीं। पी किसी काम को 10 दिन में करता है, क्यू 15 दिन में, एलसीएम 30, एफिशिएंसी 3 और 2, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, यानी 25 लड्डू बनाए। तो कितने में से बनाए? 30 में से, तो 25/30। तो उन्होंने कितना काम कर लिया? तो 5/6। हमसे कह दे कितना बचा, तो 1 में से 5/6 घटाओगे तो 1/6 रिमेनिंग बचेगा, यानी 5/30 करोगे तो 1/6 आएगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आती होंगी, ऐसा माना जाता है। बोलो बोलो। चले 26/7/2021। आप समझ रहे ना, ये क्वेश्चन लोगों को मालूम भी नहीं होगा, फिलहाल ये आसान है। टीसीएस ऐसे क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2017 में दिए थे, सेम वही क्वेश्चन उठा के चिपका दिया, जो कि फर्जी क्वेश्चन। अब ये नहीं कि तुम जाके मेंस का क्वेश्चन लगाओ, कोई जरूरत नहीं, फर्जी अर्थमेटिक का क्वेश्चन, इसका यहां गुणा होगा, बस इतना है। मतलब ए आधा 1/3 5 दिन में, तो 3 का गुणा कर लो, पूरा काम 15 दिन में। बी उसी कार का 2/5 10 दिन में, तो 2 से गया 5 बार में, तो बी से पूरा काम कराओ तो 25 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। कहता है ए बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में? एक प्यारा सा एलसीएम लो, 75 आएगा। 15 से भाग दोगे 5, 25 से 3, बस 8 से भाग दो, 75/8, 9 8 72, 9:3/8 इज द राइट आंसर। 80 का आंसर बच्चा जान गया, 9:3/8 आएगा। बोलो हाँ। चलिए 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चन। ए अकेला किसी कार का 2/5 भाग 12 दिन में, देखिए टाइप है तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। 2/5 12 दिन में, तो काट दो ऐसे, 6 6 पंचे 30, यानी ए पूरा काम 30 दिन में करेगा। भाई 2/5 12 दिन में, तो 2 से भाग दिया 6, यानी 1/5 6 दिन में, तो 5 × 6 यानी 30 दिन में काम करेगा। और बी अकेले उसी काम का 3/4, ये देखिए ये 3/4 बोल रहा है, तो 4 का यहां गुणा करो, 100/3 आएगा। तो 3/4 कार अगर 25 दिन में करता है तो पूरा काम कराओगे तो 25 चौका 100/3। अरे देवताओं, ऐसे 3/4 बराबर 25 के 1 कैसे आएगा? 4 का इधर गुणा, 3 से भाग, 100/3 ऐसे आएगा। कन्फ्यूजियाओ ना। एलसीएम होगा 300, भाग दोगे तो 10 एफिशिएंसी, 3 त्रिका 9 एफिशिएंसी। वे दोनों एक साथ कार करते तो वे उसी कार को कितने दिन में करेंगे? मेरे दोस्तों देखा जाए एक दिन में कितने लड्डू बनाते हैं? 10 और 9 19, टोटल 300 लड्डू हैं। 300/19 इज द राइट आंसर। 300/19 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोको लाइक लेटेस्ट अपडेटेड। चलिए कहता है ब्रिज अकेले एक दीवार को 7.2 डेज में पेंट कर सकता है, यानी ब्रिज किसी काम को 7.2 डेज में कर सकता है, जबकि मधु वही काम को 10.8 डेज में कर सकती है। तो एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना आएगा? 72 108 216, यानी 2.6। 72 से भाग दोगे एफिशिएंसी 3 और 2। लेकिन उसने कहा एक साथ काम करने पर दीवार का 5/6 भाग को पेंट होता है, यानी टोटल 21.6 है। और मेरे मासूम से दोस्तों इसका 5/6 पेंट होगा। कितना? 5/6। और ये हो गया 5 से भाग दो, 5 से 5 गया, इससे डिवाइड करोगे
3.6 is the right answer. The right answer of this question 3.6, 3.6. चलिए 82 के बाद 83, सभी पढ़ो और बढ़ो, और सारी बातें बाद में। मेदिनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकती है। मेदिनी किसी दीवार को 16 दिन में पेंट करे, जबकि यूकी को उससे तिगुना अधिक समय लगता है। देखो यहां खेला हो गया, मेदिनी के बाद यूकी आ गया, यूकी तिगुना अधिक समय लगता है। अब एक भाषा है जो ये तिगुना अधिक समय वाला, ये बड़ा खेला हो रहा है। देखो तिगुना अधिक समय मतलब ये 16, तो 3 गुना अधिक समय तो 64, तभी तो ये अधिक होगा। बोलो हां नहीं। देखा जाए ये पता नहीं इनकी कौन सी भाषा है, वो बात की बात है, जबकि यूको को इससे तिगुना अधिक नहीं, तिगुना समय लगेगा, 3 गुना समय। तो 16 त्याय 48, पर पेपर में आजकल ये भाषा यूज कर रहा है। अरे मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं समझोगे तो हम दोनों तरीके से समझाएंगे, पेशेंस रखो। मेदिनी कैन पेंट द इंटायर वॉल इन अलोन इन 16 days. यूकी टेक्स 3 times longer than this. लॉन्गर का मतलब क्या हुआ? आपके पास 2 लड्डू, मेरे पास 5, तभी तो मेरे पास आपसे 3 लड्डू अधिक है, का मतलब तो यही हुआ ना। पर यहां पर इन जनरल जो वो करते हैं वो इसका 3 times करते हैं। पहले समझना, एलसीएम 48 आया, 16 से भाग दोगे तो यहां 3 आएगा और यहां 1, पहले समझना। तो वे कितने दिनों में आधी दीवार को पेंट करेंगे? यानी इसका जस्ट हाफ, और 3 और 1 होता है 4, 4 से भाग दो तो 8 से भाग दिया तो ये 6 बार आया, यानी 6 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 6 आएगा। लेकिन अगर आप वैसे जाओगे कि भैया सर आप तो कह रहे हो एक को 16 करोगे, मेदिनी को और यूकी को 3 गुना अधिक यानी 64, क्योंकि 16 त्यां 48, 48 जोड़ दोगे तभी 3 गुना अधिक, ये 64 आया। ये एफिशिएंसी 4 आएगी, ये 1, 5 से भाग दोगे और इसका आधा कार तो 32 बटा, समझ गए, 5। कोई ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है, यानी ये चीज इसकी खतरनाक होती जा रही है। तो याद रखना 3 times वर्ड यूज होगा, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो ना? ठीक है, बोलो बोलो। चलिए, मोहब्बत से सीखिए, प्यार से जानिए, ये क्लियर हो गया। 84 नंबर क्वेश्चन, महज को किसी कार को अकेला पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। महज किसी कार को पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, जबकि किशोर को उसी कार को पूरा करने में 36 दिन में, तो किशोर उसी कार को 36 दिन में। तो एलसीएम आया 36, एफिशिएंसी यानी 2:1। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार करते तो पूर्ण कार का कितना प्रतिशत शेष रहेगा? एक चीज देखो, एक दिन में ये 3 लड्डू बनाते हैं तो 6 दिन में ये 18 लड्डू बनाएंगे, तो बचेंगे लड्डू कितने? 18, आउट ऑफ कितने में से? 36 में से, इंटू 100, यानी 50% काम शेष रहेगा। भाई मोटा मोटा आप कॉमन सेंस भी लग सकते हो कि 18, 36, 36, 2, 1, एक दिन में 3 लड्डू, 6 दिन में 18 लड्डू, 18 बचे, 18 बने, 18 बचे, तो 50% काम हमारा रिमेनिंग रहेगा, यानी 84 का आंसर 50% होगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। पी और क्यू एक कार को 12 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी किसी काम को 12 दिन में, क्यू उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। पहला उद्देश्य एलसीएम जो कि 48 ले लो, यहां 4 आएगा, यहां 3। कहता है वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। देखा जाए एक दिन में 7 करते हैं तो 7 चौक 28, भाई एक दिन में 7 लड्डू बनाते हैं। एक दिन में 4, 3, 7 लड्डू बनाते हैं, तो 7 चौक 28 लड्डू बना लिया, तो बचे लड्डू कितने? 20। कार का कितना भाग शेष रहेगा? यानी यही 20 शेष रहेगा, आउट ऑफ कितने में से? 48 में से। बच्चा 20 बटा 48 भाग दे दो 4 से, तो 5 बटा 12 आंसर आएगा, क्योंकि 5 चौका 20 और 12 चौक 48, तो 5/12 इज द राइट आंसर। कहता है ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है।
ए और बी 6 दिन काम को साथ मिलकर करते हैं, एलसीएम होगा इसका 60, एफिशिएंसी ये 2 और 3 होगा। ए और बी 6 दिन काम को साथ मिलकर करते हैं। भाई एक दिन में ये 5 लड्डू खाता है तो 6 दिन में कितना, तो 30 लड्डू खाएगा। भाई एक दिन में 5 तो 6 दिन में 30, और उसके बाद ए काम को छोड़ देता है तो कहता है ए नहीं, तो बचे तो 30 लड्डू, कौन खाएगा, बी। बी कहता मैं तो एक दिन में 3 खाता हूं, खाने 30 है, 3 से भाग दोगे, यानी 10 days इज द राइट आंसर। 10 days इज द राइट आंसर। ए अकेला एक काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है, मतलब ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 7 days। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम एफिशिएंसी 7 और 3। कहता है ए और बी ने मिलकर 2 दिन में काम करते हैं, तो देखा जाए एक दिन में कितना लड्डू, एक दिन में 7 3 10, 2 दिन में 20 लड्डू, तो बचा लड्डू कितना, एक, आउट ऑफ कितने में से, 21 में, तो काम का कितना हिस्सा शेष रहेगा, 1/21। समझ गए, सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन। रंजीत किसी कार को 25 दिन में पूरा कर सकता है। रंजीत किसी कार को 25 दिन में पूरा कर सकता है, अंजी उसी कार को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो पहला उद्देश्य एलसीएम ले लो, 100 आएगा, एफिशिएंसी 4 और 5। कहता है 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। देखा जाए रंजीत और अंजी एक दिन में 9 लड्डू बनाते हैं, तो 5 दिन में कितना लड्डू बनाएंगे, 45, 9 पना 45, तो बचेंगे लड्डू कितने, 55। फिर हमसे कहता है अंजी शेष काम को खत्म करने में कितने दिन लगाएगी। अंजी एक दिन में 5 लड्डू बनाती है, बनाने अंजी को 55 है, 5 से भाग दोगे, शेष काम को अंजी 11 दिन में करेगी, यानी 11 days इज द राइट आंसर। चलिए बच्चा सीख रहा है मोहब्बत से, और सीरियस बच्चा है, सबसे बड़ी बात तो ये है, पढ़ने वाला बच्चा है। कहता है ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, यानी ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। सी अकेले उसी काम को 14 दिन में, सी उसी काम को 14 दिन में। पहला उद्देश्य एलसीएम जो कि 70 आएगा, 10 से भाग दोगे तो 7 और 5 आएगा। कहता है एबीसी एक साथ मिलकर कार करे, और कार का 3 बटा भाग पूरा करने में कितना, यानी इसका 3/5। और दोस्तों 7 5 12 से भाग देना है, समझ रहे ना, तो ऊपर 210 हो गया, नीचे 60 हो गया। कहते हैं 0 से 0 गया और 7/2 हमारा आंसर आया, यानी 89 का जो आंसर आएगा 7/2 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। 89 के बाद 90 नंबर। ए अकेला किसी कार को 35 दिन में कर देगा, बी अकेला उसी कार को 14 दिन में। पहला उद्देश्य एलसीएम 70, एफिशिएंसी 2 और 5। कहता है वे दोनों 5 दिनों के लिए इस पर एक साथ काम करते हैं। भाई एक दिन में कितना करते हैं, एक दिन में 7 करते हैं, तो 5 दिन में 35 करेंगे, बोलो हाँ। तो कार का कितना शेष रहेगा, यानी 35 शेष रहेगा आउट ऑफ 75 में से, यानी 1/2 शेष। आप देख लो आरआरबी एएलपी सीबीडी 2 रिजल्ट 23/1/2019 का क्वेश्चन है, 90 का आंसर आधा आएगा। और 91 क्वेश्चन, नोटबुक के एक सेट का 2/5 भाग पहले दिन बिक जाता है, शेष का 3/4। तो हमने हमेशा बताया जो ये पार्ट कह रहा है इनका गुणा कर लो, ये टाइम एंड वर्क से हटकर है पर है वही 4 और 5, तो ये 20 यूनिट आ गया। अब क्वेश्चन को मोहब्बत से पढ़ो। नोटबुक के एक सेट का 2/5 भाग पहले दिन, 2/5 5 से भाग दोगे, 4 दूना 8, ये पहले दिन फर्स्ट डे हो गया। तो बचा कितना, 12 बचा। शेष का 3/4, यानी इसका 3/4, 4 से 3 त्रिका 9 हो गया, तो बचा कितना, 3। तो अभी 75 नोटबुक शेष बचे, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 75, यानी इसका 25 गुना, यानी 25 टाइम्स। तो कहता है कितनी नोटबुक बिक्री के लिए रखी गई,
तो 20 गुणे 25, क्योंकि 1 बराबर 25 के, तो 20 गुणे 25 यानी 500 नोटबुक रखी गई। कितनी रखी गई? 500 नोटबुक रखी गई। बोलो मगर प्यार से। 90 में यहां 70 है, वो दिमाग में 70 था, लिख 75 गया था प्यारे दोस्तों। क्योंकि आपने एक चीज देखा होगा, मैंने 1/2 लिखा। हमेशा याद रखो, जब भर भर के क्वेश्चन कराए जाते हैं तो दिमाग में चल रहा है कुछ है। अब देखो क्रिस्टल बोर्ड है तो ये गलती हमने सही कर ली, नहीं होता तो अभी हमारे साथ खेला होता। कमेंट इसलिए लाइव क्लास में, तो 35/70 1/2 आएगा। समझ गए? ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बोलो हाँ। आशा है आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से आपको खुशी मिली होगी कॉन्सेप्ट को जानकर। प्यारे दोस्तों, इस किताब का जो कोर्स है बिल्कुल नाम मात्र का शुल्क है। जी हां, और 250 के ऊपर वीडियो प्रकाश अवस्थी ऐप में आपको बेहतर तरीके से दिए गए, बहुत अच्छे से समझाया गया। पीडीएफ ईडीएफ सब आपको प्रोवाइड किया गया। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। धन्यवाद आप सभी।